हेलो एवरीवन, मेरा नाम शिखा है और आज हम यहाँ RKFMA प्रोडक्शंस में हैं और आज हम यहाँ होली के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे, थोड़ी बात करेंगे। होली एक खूबसूरत रंगों का और हंसी खुशी का त्यौहार है। होली सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में मनाया जाने वाला त्यौहार है और आज हम इसे बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है ये होली का त्यौहार। आज हम यहाँ पर हमारे साथ एक गेस्ट आएंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग गेस्ट, वरिष्ठ पत्रकार मानवेंद्र कुमार जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत दर्शकों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो सर, कैसी तैयारी है आपकी होली की? बिल्कुल, होली का जबरदस्त तैयारी है और काफ़ी मित्र मिलने वाले हैं। जो पुराने मित्र हैं वो भी आते हैं इस त्यौहार में, सब लोग मिलते हैं और निश्चित तौर पर इंतजार रहता है कि इस पूरी फैमिली होली में हम लोग सब मिले जुले और बेहतर पकवान का तो इंतजार रहता है कि होली में ही वो पकवान मिलेगा जी। तो सर, आप होली के त्यौहार को कैसे देखते हैं? ये कैसा त्यौहार है? जी हाँ, देखिए, होली का त्यौहार काफ़ी खूबसूरत त्यौहार है और पूरे विश्व भर में भारत की होली को मनाया जाता है। हमारे राज्यों में अलग अलग तरह की होली है, जैसे बिहार में लठमार है, कहीं बरसाने में भी लठमार है और ऐसी तरह से कुर्ता फाड़ भी होली नेता लोग मनाते हैं। लेकिन हम आपको बताते हैं कि अब काफ़ी कुछ बदलाव आ गया है। पहले क्या होता था कि सुबह उठें, रंग धूल खेल होते, पहले धूल से खेलते थे, फिर मिट्टी से। आज जो पॉल्यूशन है और इसके अलावा भी बहुत कुछ बदलाव आए हैं और ख़ास तौर पर अब क्या है कि सुबह उठते हैं, शाम में पता लगता है बच्चे कुछ गलत तो नहीं कर गए। इन सब के चलते बदलाव हो गया, लेकिन ये सारे कुछ न्यूक्लियस फैमिली के चलते भी हुआ है और तेजी से परिवर्तन तो नियम है, लेकिन फिर भी होली के त्यौहार अपना रंग लिए हुए। लेकिन हम आपको और भी बताना चाहेंगे शिखा जी, खास तौर पर होली का त्यौहार हो और गीत न बजे, ऐसा नहीं हुआ। तो बहुत सारे गीत बजते हैं और पहले तो रंग बरसे गीत काफ़ी फेमस था, ऐसा नहीं, उसके पहले भी बहुत सारे गीत थे ऊपर प्रसिद्ध थे। लेकिन भोजपुरी गीत जैसे धनिया पले धन 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 सर 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 गाते थे और आज इन सब को बदलाव है, पुराने गीत पर ही बनते हैं। फिल्म अब कम बन रही है होली के पर, लेकिन आपने देखा होगा डर मूवी, सिलसिला, इन सारे मूवी बने हुए हैं और आपके होली का त्यौहार उसी से पता लग जाता है कितना खूबसूरत पर्व है। हम 21वीं शताब्दी में हैं, जी तो जी। क्या बदलाव आया है आपके हिसाब से होली को मनाने के लिए? देखिए, बाजार जो है पूरी तरह से मॉडर्नाइज हो गया है और सब कुछ बाजार पर आ गया है। लेकिन फिर भी अब जैसे टोपी आ गया है, टोपी पहले भी था, अभी यहाँ का अमरोहा का टोपी आता है। आप बाजार की बात करेंगे तो अमरोहा बगल में ही है, आप दिल्ली के पास में ही है, तो वहाँ टोपी का व्यापार होता है, पूरे टोपी का सप्लाई हो जाता है, बाजार खिल जाता है, तो बाजार की ओर बढ़ गया है होली ज़्यादा। और देखेंगे विभिन्न तरह की पिचकारियाँ आ गई हैं, कोई पिस्तौल आ गया, पहले ये सब नहीं था, सीधे खेलते थे, अपने रंग भी लगाते थे। हालांकि वो उसमें धूल खेल भी होता था, धूल से भी खेलते थे, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे व्यसन की ओर चले गए हैं लोग। ये सारी चीज़ें थी पहले भी, लेकिन उसका लिमिटेशन था और मिलना जुलना ज़्यादा था। और कह सकते हैं, आपने जैसा कहा कि बुराई पर अच्छाई की जीत का बड़ा पर्व है और इसको देखते हुए कह सकते हैं कि काफ़ी कुछ उसमें बदलाव आया है। लेकिन मॉडर्न युग है और हम लोग व्हाट्सएप पर ही होली खेल लेते हैं। सर, जैसा कि आपने बोला कि आपने काफ़ी सारी बातें बताई हमें, मैं आपसे आपका होली का शेड्यूल थोड़ा जानना चाहूँगा। अरे बिल्कुल बिल्कुल, आपने बड़ी, देखिए अभी होली का पर्व हम लोग दिल्ली में हैं और यहाँ पर मथुरा वृंदावन बगल में है और इस्कॉन काफ़ी होली मनाता है, फूलों की होली मनाता है कृष्ण जी के साथ। तो हम सबसे पहले 23 तारीख को वहाँ जाएंगे, उनके नोएडा में, गुड़गांव में, वहाँ पर जहाँ फूलों की होली मनाई जाएगी कृष्ण जी के साथ, पूरी फैमिली के साथ जाएंगे, क्योंकि हम लोग अभी समय नहीं होता और यही एक मौका है जो पूरी फैमिली के साथ जाएं, वहाँ पर फूलों की होली खेलें। फिर वहाँ आएंगे 24 तारीख को, निश्चित तौर पर शाम का जो समय होता है और उसमें होलिका दहन होता है और उसमें पकौड़े अवश्य बनते हैं। तो विभिन्न प्रकार के पकौड़े का सेवन किया जा सकते हैं। प्लूरल नंबर में हम लोग पकौड़े खाएंगे, सिंगुलर नंबर नहीं चलेगा, प्लूरल नंबर में हम लोग पकौड़े खाएंगे और नेक्स्ट डे की पूरी तैयारी हम लोग की रहेगी। ये आसपास जो भाई बंधु जो अपने फ्लैट्स में हैं और अपने भाई हैं, माता जी, तो सब लोग आसपास ही रहते हैं, तो सब लोग के साथ मनाएंगे और निश्चित तौर पर अपने दोस्तों को बुलाएंगे। हाँ, हम दोस्तों से, खास तौर पर अपने युवाओं से हम ये गुजारिश करना चाहेंगे कि आप व्यसन से दूर रहें, होली मनाएं बड़े मज़े में। आपको नशा तो आपके उस पकौड़े में भी आएगा, अब मज़े से तो खाए दो पहले जी। आपका क्या मानना है कि रंगों वाली होली ज़्यादा अच्छी है या फूलों वाली होली ज़्यादा अच्छी है? नहीं नहीं, बिल्कुल दोनों का अपना अलग महत्व है। देखिए, वहाँ पर
फूलों की होली चलती है कृष्ण जी के जो मनाया जाता है इस्कॉन में। लेकिन रंगों वाली होली का अलग महत्व है, क्योंकि हम लोग जब आपस में लगते हैं और सारे चेहरे एक ही जैसे लगते हैं, कोई किसी को पहचान नहीं पाता है, सब इसमें सरोवर होता है और सुबह से ही यहाँ मनाया जाता है। हालांकि देखिए हम आपको बताते हैं कि जैसे दिल्ली उल्ली में होता है क्या कि सुबह में अबीर और गुलाल जिसको कहते हैं, हम लोग तरफ कुछ लोग अबीर कहते हैं उसको, गुलाल से और रंग से दोनों साथ में खेलते हैं। लेकिन यूपी के पूर्वी भाग में और खासतौर से बिहार में सुबह में जो चलता है वो धूल से और रंगों से चलता है। उसके बाद स्नान करने के बाद शाम में पुनः गुलाल से चलता है। गुलाल वहाँ नहीं चल रहा उस समय, गुलाल यहाँ चलता है सुबह से, वहाँ शाम में चलता है। तो ये अंतर है थोड़ा सा, लेकिन सबका बस एक ही उद्देश्य है, उमंग, उत्साह, मिलन और प्यार बांटना। हम सभी बहुत खुश होते हैं रंग लगाकर, लेकिन आजकल जो चल रहा है कि रंगों में केमिकल्स आते हैं, तो आप इस पर कुछ टिप्पणी करेंगे? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले केमिकल हालांकि थोड़ा कम है, लेकिन पहले और भी ज़्यादा था और बहुत सारी ग्रीस लगा देते थे। हम लोग साथ में भी बहुत लोग होते हैं जो ग्रीस लगा लिए चेहरे पर, उसके बाद जब आप उसको मिटाने जाएँ, छुड़ाने जाएँ तो पूरी स्किन के साथ आ जाता था। और बहुत लोग तो हम तो गंजे थे, एक आदमी को हमने देखा था गंजे थे पूरे, उनको लगा दिया, पूरा स्किन ही ऊपर का लेके चला गया और उसके बाद काफ़ी कुछ मुश्किल आती है। तो निश्चित तौर पर केमिकल से आपको दूर रहना है और ध्यान रखें कि कौन से कलर का यूज़ करें। जैसे ग्रीन कलर का यूज़ करते हैं तो उसमें केमिकल शायद कहा जाता है, लेकिन अब रेड का यूज़ करते हैं, गुलाबी का यूज़ करें तो बेहतर होगा। और भी उसमें खास तौर से डॉक्टर्स बताते हैं, इसके निर्देश को आप निश्चित तौर पर पालन करें, आप बेहतर रूप से होली मनाएंगे और आपको इंतजार रहेगा फिर से होली का। लेकिन खास तौर पर यही है कि त्यौहार को एकदम निश्चित तौर पर उत्साह के साथ मनाने की जरूरत है। क्या आप केमिकल रंगों के अलावा कुछ और बता सकते हैं कि हम केमिकल वाले रंग के अलावा किसी और तरीके से मना सकें होली को? देखिए कहा जाता है, लेकिन देखिए केमिकल्स जो भी आपके बाजार में उपलब्ध है आप उसी से होली मनाएंगे, निश्चित तौर पर गुलाल से मनाएंगे। लेकिन अगर आप नहीं चाहते हैं कलर से मनाना तो गुलाल लेकर आप गुलाल से मना सकते हैं, क्योंकि और भी ऐसा तो है नहीं कि आप बहुत सारा आ जाएगा, जेनरिक आएगा, बहुत सारा आपका आ जाएगा, कॉस्मेटिक में बहुत सारा चीज़ आ जाएंगे, लेकिन निश्चित तौर पर केमिकल्स के यूज करने से बचना चाहिए। होली के दिन मिठाई पकवान बहुत फेमस है, आपके लिस्ट में कौन से हैं इस बार? देखिए गुजिया बनता है, गुजिया आता है पक्का निश्चित तौर पर, और बड़े दही बड़े का इंतज़ार रहता है उस दिन, और इतनी मिठाइयाँ रहती हैं और कि आप भूल जाता है क्या खाना है क्या नहीं खाना है, सब कुछ खा लिए तो फिर बाद में दही बड़े पर ही आते हैं। तो निश्चित तौर पर गुजिया का बहुत इंतजार रहता है, और ख़ासतौर पर ये बिहार में काफ़ी बनता है उस समय होली के पर्व पर। काफ़ी डिफरेंट स्टेट में अलग अलग पकवान बनते हैं, लेकिन हम लोग तरफ गुजिया का काफ़ी चलन है। जी देखिए होली एक पारंपरिक उत्सव है, त्यौहार है, तो आप कुछ बताना चाहेंगे हम कि पारंपरिक रूप से हम इसे किस तरह मनाते हैं? जैसे ये 2 दिन का होता है, तो आप इस बारे में कुछ बताना चाहें तो? देखिए पहला दिन होलिका दहन है, जैसे छोटी होली में कह देते हैं, बच्चे कह देते हैं, लेकिन होलिका दहन है। और शाम में जब पूरे गांव में या शहर में भी आप अपने मोहल्ले में लकड़ी लगकर और वहाँ पर उसे होलिका दहन में पूजा करने के बाद खास तौर पर मनाते हैं। और इसी कहावत है जो आपने बताया था शुरू में हिरण्यकश्यप के बारे में, कि उनको जब लेके गया जलाने के लिए तो वो चादर ओढ़ लिए थे और वो नहीं चले, और जो भक्त थे कृष्ण के विष्णु के वो बच गए। तो निश्चित तौर पर ये एक माना जाता है। और उसके बाद वहाँ पर पूजा करते हैं, पूजा करने के बाद उसके चारों ओर घूमते हैं कि हम लोग भी उसी सत्य के साथ आगे बढ़ें। निश्चित तौर दूसरे दिन फिर हम लोग होली मनाते हैं, और जब कोशिश ये करते हैं जब स्नान करने के बाद कि हम जाएं शिव जी या मंदिर में तो गुलाल चढ़ाएं, क्योंकि आपके साथ भी हम मना रहे हैं होली। निश्चित तौर पर कृष्ण जी के साथ तो मनाते ही हैं, सारे देवताओं के साथ आह्वान करते हैं, और कि ताकि हमें वो शक्ति मिले कि हम अच्छाई की ओर आगे बढ़ें। कि हम भारत में रहते हैं और अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह से होली मनाई जाती है, अगर आप कुछ बताना चाहें कुछ स्पेशल? नहीं, स्पेशल इसमें बस यही है, देखिए होली का रंग सब जगह लगभग एक ही है, इसमें ज़्यादा ये नहीं। लेकिन मथुरा वृंदावन में 3-4 दिनों का पूरे सप्ताह भर का चल रहा है होली, और वहाँ पर लठमार होली, बरसाने का होली, काफ़ी कुछ होता है कि लाठी से आप उसे प्रतीकात्मक है ये सब। लेकिन बेसिकली यही है कि पूरी सप्ताह भर आप होली मना रहे हो, और सब जगह का लगभग एक ही रूप है,
और वो ईश्वर को याद करते हुए अच्छाई की ओर बढ़ने के लिए एक ऐसा दिन है जहाँ पर सब दुश्मन दोस्त सबको बुला के सब हम लोग एकजुट हो जाते हैं। अभी तक आपने कौन कौन सी होली के रूप देखे हैं? आपने कौन कौन सी होली मनाई है? सिर्फ रंग वाली या फिर कुछ अदर स्टेट में जाके भी? नहीं, देखिए हमने आपको बताया था फूलों की होली में हम निश्चित तौर पर जाते हैं। जो इस्कॉन का बनाया जाता है, अच्छा पात्र बनाता है, वही एक संस्था है उनकी, तो उसमें हम जाते हैं निश्चित तौर पर अपने परिवार को लेकर। बाकी अपने जैसे होली मनता है वैसे उसी तरह से होली मनाए जाते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि हम रेडियो में भी काफ़ी काम किया और हमारी जो खास चॉइस है वो है कि होली के गाने हम जरूर निकालते थे, चाहे वो सिलसिला हो, डर हो, जो भी होली के गाने हैं उसे निकाल कर और आप उसे सिलसिलेवार ढंग से जब बजाएंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। आप जैसे पुरुषोत्तम लाल जलोटा थे, अनुज जलोटा के पिताजी, उस समय के कुछ होली के गाने निकालेंगे और वही देखेंगे, वही कन्वर्ट होकर थोड़ा आगे बढ़ेगा। फिर आप सिलसिला की ओर आएंगे, रंग बरसे आता है पूरा, रंग बरसे भीगे चुनर बर, देखिए उनका टोन ही अलग है। और उसके बाद फिर डर में आप देखेंगे होली का एक गाना आया है और ऐसे बहुत सारे गीत आपको होली पर मिलेंगे। तो हमारी जो चॉइस यही रहती है कि गाने जरूर सुने और निश्चित तौर पर, और हम उसमें सरोवर रहते हैं। और जब मैं रेडियो में ड्यूटी करता था तो होली के दिन निश्चित तौर पर ड्यूटी भी लेती थी कि जाकर होली के गाने बजाकर लोगों को सरोवर करें। बहुत बहुत शुक्रिया मानवेंद्र जी का। बहुत बहुत शुक्रिया जी। और RK FM प्रोडक्शंस की तरफ से आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।